हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 12 के पवन दूत का चैप्टर को देखेंगे, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर में जो राधिका हैं वो पवन को अपना दूत बनाकर, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए पोस्टमैन बनाकर भेजती हैं कृष्ण के पास अपना संदेशा। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं, पहला जो पद्यांश है उसे देखते हैं क्या है। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो बेसिकली इसमें जो है पहले पद्यांश में जो दिया गया है क्या है कि राधिका जी कह रही हैं पवन से, अभी वो किस प्रकार किस अवस्था में है उसका पहले पद्यांश में चित्रित किया गया है। बैठी खिन्ना अर्थात खिन्ना का अर्थ क्या होता है यहाँ? खिन्ना का अर्थ होता है कि आपका उदास होकर, ठीक। खिन्ना का उदास। यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गे मतलब घर, में थी अकेली मतलब एक दिन राधिका जो थी घर में उदास होकर अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू उनके आँखों, दृग युगल मतलब दृग युगल मतलब दोनों, युगल मतलब नेत्रों से, दोनों नेत्रों से आंसू आकर धरा को भिगो रहे थे, अर्थात वो पृथ्वी को भिगो रहे थे दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर। तभी उसी समय क्या होता है, आई धीरे इस सदन में, धीरे से इस सदन मतलब उस घर में, उस कमरे में, पुष्प सदगंध को ले मतलब फूल के सुगंध को लेकर धीरे से आई। क्या आई आगे देखते हैं। प्रातः वाली सुपवन, सुपवन मतलब पवन, देखिए सुपवन मतलब सुंदर पवन या मधुर पवन। प्रातः जो प्रातःकालीन जो पवन थी वह इसी काल वातायनों अर्थात खिड़कियों से प्रवेश करती हैं, ठीक। तो हम इसे बता रहे हैं, मतलब एक लाइन में हम बताते हैं कि एक दिन राधिका जी अपने घर में उदास होकर बैठी हुई थी, दोनों नेत्रों से उनके आंसू गिर रहे थे जो धरा को भिगो रहे थे। तभी उस घर में फूल का सुगंध के साथ एक प्रातःकालीन पवन प्रवेश करती है, जहाँ खिड़कियों से, ठीक। कहाँ से? खिड़कियों से, ठीक। फिर देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो दूसरे पद्यांश में क्या होता है कि संतापों को विपुल बढ़ता मतलब विपुल बहुत ज़्यादा बढ़ता देखकर दुखी होकर राधिका, मतलब उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, उससे व्याकुल होकर राधिका जी क्या कहती हैं, धीरे बोली सदुख, ठीक। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका जो, राधिका जी पवन से कहती हैं, धीरे से क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः, कि हे प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सता रही है, मतलब तुम मुझे इस परिस्थिति में, कि जो मेरी परिस्थिति है उस परिस्थिति के विपरीत तू इतनी सुखद है, इतनी मनोरम है, और मेरी जो परिस्थिति वह है उसके विपरीत है, तो क्यों मुझे इस परिस्थिति में इतना सता रही है। क्या तू भी जो है
इस काल की क्रूरता से, मतलब ये जो मेरा समय चल रहा है, इस काल की क्रूरता से तू भी कलुषित हुई है। तो इसे वन लाइनर में हम देखते हैं कि संतापों को भयानक बढ़ता देखकर दुखी राधिका अपने दुखों में होकर बोलती हैं। किससे बोलती हैं? पवन से बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या तू भी इस काल की क्रूरता से कलुषित हुई है? ठीक। अब तीसरा देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन में और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय वीर में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो तीसरे पद्यांश में क्या है कि राधिका जी कहती हैं, किससे कहती हैं? पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद कंज से नेत्र वाले। कंज से नेत्र वाले का अर्थ आशा क्या है यहाँ कि कमल के समान नेत्रों वाले मेरे जो प्रिय हैं, जाके आए न मधुबन से, मधुबन गए थे और न वहाँ से अभी गए थे मधुबन, अभी वहाँ से आए नहीं हैं और कोई संदेशा भी नहीं भेजे हैं। ठीक। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही, मैं उनके प्रेम में, उनकी प्रेम के विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, मतलब व्याकुल हो रही हूँ। तो इसी कारण से तू, किससे कहती है? पवन से कहती है कि जाके मेरी सब दुख, सभी दुख की कथाएं तू श्याम को अर्थात श्री कृष्ण को तू सुना दे। ठीक। इसी प्रकार हम वन लाइन में देखेंगे। अब जो लिखना है आपको कि वो मेरे घनश्याम कमल से नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण, वो मधुबन गए थे, न तो वो लौट कर आए और ना ही अभी कोई संदेशा भेजा था, और मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और तू मेरी जितनी भी दुखों की कथा है भगवान श्री कृष्ण को जाके तू क्या कर दे? सुना दे। ठीक। इस प्रकार से तो चौथे पद्यांश में देखिए क्या कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, क्या लिख रहे हैं राधिका के जो उनके व्याकुलता की कहानी है, उसके आगे क्या लिखते हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। इसमें पद्यांश में क्या कह रही हैं राधिका जी कि जो ही मेरा भवन तज तू, अर्थात जब तू मेरा भवन, तज अर्थात छोड़कर, आगे बढ़ेगी, अल्प आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली मतलब शोभा से परिपूर्ण, सुखद मतलब बहुत ही मनोरम, कितनी मंज कुंजे मिलेंगी मतलब छोटे छोटे बगीचे मिलेंगे, जैसे ही मेरा भवन तज तू अर्थात जैसे ही मेरा घर को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वैसे ही बहुत ही सुखद, शोभा वाली, सुखद से परिपूर्ण और शोभा से परिपूर्ण कुंजे मिलेंगे अर्थात बगीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उनकी जो छाया है बहुत ही मृदुल है, बहुत ही सुख देने वाली हैं, तो वो क्या करेंगे? तुझे मोह सकती हैं। तो क्या? तो भी मेरा दुख लख, जो मेरा दुख है उसे तू देख रही है, तो भी विश्राम वहाँ मत लेना, मतलब कि उस जो सुखद कुंजे रहेंगी उनके मतलब सुख में डूब कर तू आराम मत करने लगना, तू आगे बढ़ जाना मेरे दुख को देखकर, क्योंकि मेरे संदेश को तुझे श्री कृष्ण तक क्या करना है? पहुंचाना है। तो राधिका, ये वन लाइनर में हम देखते हैं, तो राधिका जी पवन को रास्ता बताते हुए कह रही हैं कि जैसे ही तू मेरा घर को त्याग कर छोड़कर आगे बढ़ेगी, तुझे छोटी सी बगिया मिलेगी और उनकी छाया बहुत ही प्यारी और मृदुल होगी,
जो तुझे मोहित कर लेगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख को देखकर वहाँ जाकर तू विश्राम मत लेना, अर्थात तू निरंतर चलती रहना। ठीक, तो 5वें पद्यांश में क्या कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। आगे कह रहे हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, जब थोड़ा सा तू और आगे बढ़ेगी आपको एक क्या मिलेगा, धाम सतपुष्प वाला, मतलब पुष्पों के समान एक धाम मिलेगा, मतलब बहुत ही सुंदर धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुद्रुम मतलब बहुत सी डालियाँ, लतावान, ठीक, अच्छे अच्छे जो होंगे, बहुद्रुम लतावान, लता मतलब क्या होती, डालियाँ होती हैं, ठीक, बगिया मतलब आप समझ लीजिए बगीचा होता है जिसमें जो लताएं जो लगी होंगी वह बहुत ही प्यारे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वही कहने का इस यहाँ तात्पर्य है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब मन को मुग्ध करने वाला अर्थात मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा। ठीक, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना, मतलब यहाँ से आना जाना तुम वहाँ से मेरे संदेश को लेकर जाना, लेकिन मुहिमाना ना, मुहिमाना का मतलब क्या होता है, मोहित मत होना। ठीक, तो वन लाइनर में देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जब तू बढ़ेगी धाम सतपुष्प वाला मिलेगा, अर्थात वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे बगीचों में अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान मतलब लता के बहुत ही अच्छे अच्छे डालियाँ मिलेंगी, लतावान मतलब डालियाँ वही होते हैं, सौंदर्यशाली जो बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण होंगे, प्यारा वृंदा विपिन मन को मतलब मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा, आना जाना इस सदन से मतलब इस जगह से, इस विपिन से अर्थात इस जो भवन है वृंदावन जो है उसे विपिन बोल रहे हैं यहाँ कि इस जगह से आना जाना, लेकिन कभी मोहित मत होना। तो इसमें क्या है कि हे पवन, जब तू उससे आगे बढ़ेगी तो तुझे मनोरम वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुत डालियाँ लताओं की सुंदरता मिलेंगी, मतलब वही बगीचे की बात हो रही है, अर्थात अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे और मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन तुझको मिलेगा। तू इस जंगल से आना जाना, परंतु कभी तू उसके लिए मोहित ना होना। ठीक, तो हमने इस पवन दूतिका में जो है फर्स्ट पेज को देखा, जिसमें 5 जो आपका पद्यांश है। आगे फर्दर लेक्चर में आपका जो आगे के पद्यांश है उसे हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।